हेलो एवरीवन। चलिए एक बार फिर से हम स्टार्ट करते हैं अपना सेशन। आज जो है हम अपना 23 लेक्चर लेकर आए हैं और वही मॉनेटरी पॉलिसी के टूल्स अभी भी आगे कैरी कर रही हैं हम, क्योंकि बहुत सारे टूल्स का प्रयोग करके मॉनेटरी पॉलिसी लागू की जाती है। और वही मैं आपको बताऊंगा। मॉनेटरी पॉलिसी का मतलब यही है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा रहना है, कितना पैसा नहीं रहना है, ये डिसाइड कौन करती है? आरबीआई। किस तरीके से मॉनेटरी पॉलिसी बनाकर, और उन मॉनेटरी पॉलिसी को बनाती है, उनमें जो टूल्स का प्रयोग करती है वो प्रयोग करती है उन्हीं का जो मैं आपको पिछले 2-3 दिन से पढ़ा रहा हूँ। क्या है वो आपको पता ही है। CRR, SLR, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, बैंक रेट, MSF मतलब कि मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी। आज उसी सिलसिले को बढ़ाएंगे और आज जो पढ़ेंगे हम ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, तो ये इसकी जो शॉर्ट फॉर्म निकल कर आती है वो इस तरीके से निकल कर आती है। ओपन मार्केट ऑपरेशन। ये जो ऑपरेशन चलाता है, ये कौन चलाता है ऑपरेशन? ये आरबीआई ही चलाता है। कौन चलाता है? आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये ऑपरेशन चलाता है। ये ऑपरेशन क्यों चलाता होगा? वही जो पिछले 2-3 लेक्चर में मैंने आपको बताया है, ये डिसाइड करने के लिए कि अर्थव्यवस्था जो है, देश की अर्थव्यवस्था, ये जो देश की अर्थव्यवस्था है, इसमें कितना रुपया रहना है या फिर कितना रुपया नहीं रहना, ये डिसाइड करना मॉनेटरी पॉलिसी है। ओपन मार्केट ऑपरेशन से भी यही डिसाइड होता है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, क्योंकि पैसे की अधिकता भी दिक्कत करती है और पैसे की कमी तो दिक्कत करती ही है। अधिकता कैसे दिक्कत करेगी वो भी हम डिस्कस करेंगे अभी। ठीक है, तो आरबीआई क्या करता है? ओपन मार्केट ऑपरेशंस चलाता है। ठीक है, ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाता है। ये भी क्या है आपका? एक मॉनेटरी पॉलिसी MP का ये भी एक क्या है? उपकरण है। ये भी आपका एक क्या है? टूल्स है। इसका प्रयोग करके भी देश की अर्थव्यवस्था में जो है ये कंट्रोल करता है। कौन? आरबीआई। चलिए इसको और समझते हैं अच्छे तरीके से। जैसे फॉर एग्जांपल, पहले हम इससे पहले जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटी समझेंगे। ये क्या होती है? गवर्नमेंट सिक्योरिटी, हिंदी में इसको बोलते हैं सरकारी प्रतिभूतियां। ये कौन कौन जारी करता है? पहले इसको सुन लीजिएगा, फिर समझते हैं क्या होता है। ये 3 अगर मैंने बनाई है तो 3 इसको जारी करते होंगे। एक तो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और आपकी अर्ध सरकारी एजेंसियां जो होती हैं, जिनको आधे अधिकार होते हैं, तो अर्ध सरकारी एजेंसी। तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी या सरकारी प्रतिभूतियां कौन कौन लागू करते हैं या कौन कौन लेकर आते हैं? तो वो आपका केंद्र सरकार, राज्य सरकार और अर्ध सरकारी एजेंसियां इसको लेकर आते हैं। लेकिन इसका प्रयोग कौन करता है? इसका प्रयोग करता है आरबीआई। अब ये करते क्या है? आरबीआई करता है। इसका प्रयोग है क्या, इसको समझ लेते हैं। ये एक तरीके का क्या है? बंधन है, बंधन, या फिर एक तरीके का ऋण दायित्व। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आज मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत है। ठीक है, मतलब कि मुझे 1000 रुपये की ज़रूरत है, मेरे पास नहीं है 1000 रुपये फॉर एग्जाम्पल। तो मैं क्या करूँगा? कोई ऐसा किसी व्यक्ति को जिसके पास 1000 रुपये होंगे, उसको क्या देकर आ जाऊँगा? अपना मोबाइल देकर आ जाऊँगा और उससे मैं कहूँगा कि मेरा मोबाइल ले लो, मुझे 1000 रुपये दे दो। मेरे पास जब 1000 रुपये होंगे खुद के, अभी मुझे ज़रूरत है 1000 की, वो खर्च होंगे किसी काम में, जब मेरे पास होंगे मैं मोबाइल ले जाऊँगा अपना और 1000 रुपये आपके दे जाऊँगा। ठीक है, समझ में आया? तो वो आपकी क्या है? वो सरकारी प्रतिभूति तो नहीं कहेंगे, लेकिन उस व्यक्ति की जो वो थी, एक उसके पास जो सामान था, उसने एक जिम्मेदारी के तौर पर उसे गिरवी रख दिया। क्या कर दिया? गिरवी रख दिया, और जो ज़रूरत हुई उसको बाद में ले लिया। ऐसी आपकी सरकारी प्रतिभूतियाँ होती है। सरकारी प्रतिभूतियाँ क्या होती है? जैसे फॉर एग्जांपल
अगर आरबीआई इसको लागू करता है, इसको मैं बहुत हल्के अंदाज में समझा रहा हूँ क्योंकि समझ में नहीं आता जल्दी से। आरबीआई क्या करता है, जैसे बैंक होते हैं, आरबीआई क्या करता है, इन बैंकों से पैसा लेगा, इन बैंकों से क्या लेगा, पैसा लेगा, और बदले में इनको क्या देगा, यही सरकारी प्रतिभूति मतलब जीएस, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज, इनको दे देता है। आरबीआई क्या कहता है कि हमें तुम पैसा दे दो, इनकी मजबूरी होती है भाई देश में रहना है इनको, तो आरबीआई क्या करता है, इनसे पैसे ले लेता है और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज इनको दे देता है। बाद में क्या है, आरबीआई क्या करता है, इनको क्या कर देता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी जो है इनसे ले लेता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी ले लेता है और इनको पैसा दे देता है। वही जैसे आरबीआई क्या है, एक तरीके से मोबाइल दे रहा है और उनसे पैसे ले रहा है, फिर क्या कर रहा है, मोबाइल ले रहा है अपना, फिर पैसे उनको दे रहा है। वही आपका एक काम है, फिर से सुन लीजिएगा। आरबीआई जो है बैंकों को सरकारी सिक्योरिटी देता है और पैसे ले लेता है। सरकारी सिक्योरिटी वही एक सरकारी सुरक्षा है कि तुम टेंशन मत लो, तुम हमें पैसा दो, हम सरकारी सुरक्षा के तौर पे तुम्हें दे रहे हैं, तुम्हारा पैसा कहीं कुछ नहीं जाएगा। ये इसलिए किया जाता है बैंकों से, क्योंकि बैंक जो है कहीं ना कहीं बैंकों के माध्यम से ही जो है आपका क्या किया जाता है, अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। बैंकों के माध्यम से ही अर्थव्यवस्था को कंट्रोल किया जाता है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, ये एक तरह का ऋण दायित्व बंधन है। सरकार जो है पैसा लेने के लिए अपनी सिक्योरिटी जारी करती है, अपनी सिक्योरिटी देती है कि लो तुम ये सिक्योरिटी रखो और हमें पैसा दो, तुम टेंशन मत लो, हमारी सिक्योरिटी तुम्हारे पास है, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा, तुम्हारा पैसा कहीं नहीं जाएगा। तो वो आपकी एक सरकारी सुरक्षा मान लो, एक सरकारी सुरक्षा है ये जो सरकार देती है, सरकार जारी करती है, लेकिन आरबीआई इसकी तरफ से कार्य करती है। ठीक है, तो एक तरीके से गवर्नमेंट सिक्योरिटी मतलब कि सरकारी सुरक्षा है। अब इसको समझते हैं ये क्यों करती है ऐसे आरबीआई। मैंने आपको बताया था आरबीआई को ऐसा करना इसलिए ज़रूरी हो जाता है क्योंकि आरबीआई जो है मुद्रा को, पैसे को जो है कंट्रोल करती है, मुद्रा को, पैसे को कंट्रोल करती है। जैसे देश है, इस देश की अर्थव्यवस्था तो होगी, अगर इस देश की अर्थव्यवस्था में बहुत पैसा हो चुका है, इतना पैसा हो चुका है लोगों के पास, बहुत पैसा हो चुका है, अब सबके पास पैसा हो चुका है, तो सब क्या खोल रहे हैं, बड़े बड़े मॉल खरीद रहे हैं, बड़े बड़े बिजनेस कंपनी खोल रहे हैं, बड़ी बड़ी गाड़ियां खरीद रहे हैं, सब कुछ इतना कर रहे हैं कि इतना होने के बावजूद जब लोगों के पास है तो महंगाई इतनी हो चुकी है बहुत ही ज़्यादा। अब लोग खरीद रहे हैं तो लोगों के पास पैसा है ना, क्योंकि लोगों के पास यहाँ पे अर्थव्यवस्था पैसा बहुत हो गया, तो वो पैसा क्या बहुत खरीद रहे हैं, कुछ भी खरीद रहे। अगर वो 1000 की है तो उसे 5000 में भी खरीद रहे, अगर 5 की है तो उसे 1 लाख में भी खरीद रहे। तो इस तरीके से क्या है, बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाती है। हालांकि मॉल खुलना, बड़े बड़े बिजनेस होना, गाड़ियों की सेल होना, ये सारी चीज़ें देश के लिए अच्छी होती हैं, ये सारी चीज़ें देश के लिए अच्छी मानी जाती हैं, अच्छी चीज़ है। लेकिन कोई भी चीज़, आपने सुना होगा, किसी भी चीज़ की अति भी अच्छी नहीं रहती है। खाना खा लो तो भी ज़्यादा दिक्कत करता है, हालांकि खाना खाना हेल्दी अच्छा है, लेकिन तुम ज़्यादा खा लो लिमिट से तो वो गलत है। दौड़ना है तो दौड़ना भी लिमिट से है, इतना दौड़ लो कि फिर सांस ही ना आए। तो कोई भी काम है वो सारे लिमिट से होंगे। अब लोगों के पास इतना पैसा आ गया कि वो वाबले हो गए कि क्या करना है क्या नहीं करना है, समझ रहे हैं ना आप। तो इसलिए क्या है, ये डिसाइड करना है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा रहना चाहिए, क्योंकि इससे देश की एक वो बनी रहती है। मुझे बताओ, बड़े बड़े लोग, कुछ % लोग तो चलो माल भी खरीदेंगे, क्योंकि ये सब बड़े लोग ही कर पाएंगे। 50% लोग एक तरीके से जो बिल्कुल गरीब हैं, जिनको पता ही नहीं है लोन वगैरह के बारे में, तो वो गरीब लोगों के लिए तो बहुत दूर की कौड़ी हो जाएगी ना गाड़ी खरीदना। वो तो इतने गरीब हो जाएंगे और ये ऊपर के लोग इतने मालदार होंगे बहुत ज़्यादा, तो विषमता बहुत ज़्यादा आ जाएगी। तो इसलिए क्या है, सभी के पास समान पैसा रहे, कुछ ऐसा ना हो कि बहुत ही पैसा हो गया लोगों के पास, कुछ लोगों के पास उन्होंने इतनी महंगाई कर दी, इतना इन्फ्लेशन लिया है कि देश में अलग स्थिति पैदा हो गई। तो इसलिए जो है आरबीआई इस चीज़ को कंट्रोल करता है कि इस अर्थव्यवस्था में कितना पैसा रहना है, कितना पैसा रहना है और कितना नहीं, ये डिसाइड कौन करता है, आरबीआई। तो वो बहुत सारे मैंने टूल्स बताए हर तरीके से, एसएलआर से भी, सीआरआर से भी, रेपो रेट से भी, रिवर्स रेपो रेट से भी, चाहे वो आपका एमएसएफ हो, मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी,
ऐसे ही आपका एक और निकल कर आता है। इसमें क्या है, ये ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाता है। कौन? आरबीआई। इसके तहत भी सेम यही काम करता है। क्या करता है? सरकार जो सिक्योरिटी जारी करती है, सरकार जो सिक्योरिटी जारी करती है, आरबीआई जो है उन सिक्योरिटी को बैंकों को देता है। गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सरकारी प्रतिभूति बैंकों को देता है और बैंकों से पैसा ले लेता है। क्यों ले लेता है पैसा? क्योंकि बैंक पे ज़्यादा पैसा है तो बैंक जो है लोगों को ज़्यादा लोन दे रहे हैं, और ज़्यादा लोन लोगों को दे रहे हैं तो लोगों के पास बहुत पैसा हो रहा है। इससे क्या है, ज़्यादाती हो रही है, ज़्यादा पैसे की बहुत मात्रा हो रही है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या करता है, आरबीआई जो है जीएस दे देता है। जीएस का मतलब सरकारी सिक्योरिटी बैंकों को दे देता है और बैंकों से पैसा ले लेता है। तो जब बैंकों के पास पैसा नहीं रहेगा तो वो आगे लोन नहीं देंगे, और जब वो लोन नहीं देंगे तो लोगों के पास पैसा नहीं रहेगा। तो इस स्थिति में क्या आ जाएगा, बाजार में, अर्थव्यवस्था में पैसा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब मुझे बताओ, अगर अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो गया, अर्थव्यवस्था में पैसा कम हो गया, तो अब क्या करेगी आरबीआई? जो सिक्योरिटी इनको दी थी, जो सरकारी प्रतिभूति इनको दी थी, अब वो क्या करेगी, उन सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगी। उन सरकारी प्रतिभूतियों को वापस खरीद लेगी और इनको पैसा दे देगी, क्योंकि कम पैसा हो गया ना, तो पैसा इनको दे देगी। अब ये क्या करेंगे, उसी पैसे का लोन देंगे और लोगों के बीच में जाएगा, तो लोग अपने वही फिर काम में लग जाएंगे। तो इस तरीके से आरबीआई जो है ऑपरेशन चला के डिसाइड करती है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा रहना है, कितना पैसा नहीं रहना। क्योंकि आपको पता है, पर्टिकुलर जा के वो तो नहीं कर सकती कि आपके पास ज़्यादा पैसा निकालो, आपके पास ज़्यादा, देश में ऐसा तो नहीं कर सकती। कुछ ऐसे उसके टूल्स हैं जिनका प्रयोग करके वो अर्थव्यवस्था को कंट्रोल करती है, जो कि ज़रूरी भी है, क्योंकि ज़्यादा जो है कोई भी चीज़ अच्छी नहीं रहती। ठीक है, ऐसी बहुत सारी कहावतें भी हैं कि ज़्यादा किसी भी चीज़ की अति जो है नुकसानदायक देती है, नुकसानदायक होती है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एक बार और मैं रिपीट कर रहा हूँ आपको, आरबीआई जो है ओपन मार्केट ऑपरेशन चलाती है। ठीक है, कुछ सिक्योरिटी होती है जो सरकार जारी करती है, उन सरकारी सिक्योरिटी का प्रयोग आरबीआई करता है। आरबीआई को जब लगता है लोगों के पास ज़्यादा पैसा आ रहा है तो वो क्या करता है, आरबीआई कमर्शियल बैंक जो होते हैं उन बैंकों को उन सरकारी सिक्योरिटी, क्योंकि सरकारी सिक्योरिटी तो एक तरीके का पत्र है, उसमें कोई पैसा थोड़ी है, वो सरकारी पत्र उसमें लिख दिया कि हम इतना इतना पैसा है और ऐसे ऐसे हमारी जिम्मेदारी है, तुम जो है सरकारी सिक्योरिटी लो, हमें पैसा दो, इनकी मजबूरी है देना। तो इनको क्या है, सरकारी सिक्योरिटी देती है और बैंक से पैसा ले लेती है। तो इस तरीके से ये बैंक आगे लोन नहीं दे पाता तो लोगों के पास पैसा कम हो जाता है। अब लगता है पैसा कम हो गया अर्थव्यवस्था में, तो ये अपनी सरकारी सिक्योरिटी वापस ले लेती है और जितनी की वो सरकारी सिक्योरिटी, जितना उस पर लिखा हो उतना पैसा बैंकों को दे देती है। बैंक फिर वही काम करते हैं, लोन दे के पैसा कमाते हैं। तो ये इस तरीके से साइकिल घूमती है, चक्र घूमता है। तो ये ऑपरेशन चलाती है कौन, आरबीआई, मॉनेटरी पॉलिसी लागू करके उनमें ऑपरेशन चलाती है। जरूरी है देश के लिए, अर्थव्यवस्था के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ज़्यादा अगर हो जाएगा तो महंगाई बहुत स्तर तक बढ़ जाएगी। मिर्ची भी आपकी 2 मिर्ची भी 1000 रुपये की मिलेगी, तो चलो जिसके पास पैसा वो तो 2 मिर्ची भी खरीद के लाएगा 1000 रुपये की। लेकिन कुछ लोग जो रह गए ऐसे, जिनको लोन वोन के बारे में पता ही नहीं है, तो वो तो गरीब ही रह गए, तो वो तो 2 मिर्ची क्या, फिर तो वो कुछ भी नहीं खाएंगे, तो खाना ही छोड़ देंगे। तो मैं वही कह रहा हूँ, आप इस चीज़ को समझो। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ठीक है, आरबीआई इसको चलाता है टाइम टाइम पर, जब जब उसको ज़रूरत होती है, उसको महसूस होता है कि हाँ देश में ज़्यादा पैसा हो रहा है, तो वो उस हिसाब से उसको जो है सरकारी सिक्योरिटी, जो सरकार की सुरक्षा है, वो उसको दे देता है कि तुम टेंशन मत लो, बैंक तुम्हारे पास तो सरकारी सिक्योरिटी आ गई, हम कहीं नहीं जाएंगे, तुम ये रखो, हमें पैसा दो, हमें जो है मैनेज करना है देश को। तो वो करना पड़ता है कंपल्सन। ठीक है, मजबूरी है। क्योंकि आपको पता है एमएसएफ, जो मैंने आपको बताया था पिछले लेक्चर में, जो नए इससे जुड़े हैं वो पिछला लेक्चर जरूर देख लेना। एमएसएफ जो है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी, उसमें भी जो है क्या होता है, आरबीआई से बैंक लोन लेता है। आरबीआई से बैंक जो है लोन लेता है। ठीक है, आरबीआई से बैंक लोन लेता है और बदले में बैंकों को कुछ ना कुछ सिक्योरिटी देनी पड़ती है। ठीक है, सिक्योरिटी देंगे तो आरबीआई जो है, ऐसे नहीं आरबीआई ऐसी लोन उठा के देता रहेगा, कुछ ना कुछ बैंक उनको सिक्योरिटी देंगे। ठीक है, वो सिक्योरिटी वो रखते हैं, फिर वो लोन देते हैं, फिर वो सिक्योरिटी वापस लेते हैं, तो वो लोन, ये चलता रहता है। इसमें ऐसा नहीं है। इसमें क्या है, बैंक ने अगर सरकारी सिक्योरिटी यहाँ पर इनको दी है,
चलो इसको इतना रखते हैं, आप समझ गए होंगे आई होप, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएगा। अभी सिंपल समझना है कि अर्थव्यवस्था में कितना पैसा होना चाहिए, कितना नहीं, ये डिसाइड मॉनेटरी पॉलिसी करता है। उसको ज़्यादा लगता है तो वो ऑपरेशन चलाता है, कम लगता है तो भी ऑपरेशन चलाता है। चलिए आज के लिए इतना रखते हैं। थैंक यू सो मच। अगला जो है जल्दी हम लेक्चर कल लेकर आएंगे। और प्लीज़ हमारी वीडियोज़ अच्छी लगती हो तो चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करते रहिएगा। थैंक यू सो मच।